हाँ, हेलो। और टॉपिक रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कल हमने डिस्कस किया था बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, कौन सा? द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। हाँ, बार बार कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या है। ओके, तो आ, हमने कल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था बच्चों, जिसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। ओके, इसे हमने कल डिस्कस किया। ओके, जैसे कि हमने आपको बताया, देर आर थ्री इम्पोर्टेंट इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड these events are pre-fertilization event, fertilization and post fertilization event. ओके, तो बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें डिस्कस करना है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है, इट इज रिलेटेड विथ, ओके, द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इट इज रिलेटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, तो बच्चों इस मेल और फीमेल गैमेट्स के लिए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी स्टैमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कार्पेल, ये फ्लावर के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें इन डिटेल स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमने कल स्टार्ट किया था बच्चों द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं पहला पॉइंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, तो प्री फर्ट हाँ, हेलो। कनेक्शन कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि कल यहाँ बहुत भारी बारिश हुई थी बच्चों। ओके, तो इसीलिए बार बार जो है ये कनेक्शन जो है वो वापस से ये हो रहा है। नो प्रॉब्लम। हाँ, तो देखो, चलो डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन कल हमने डिस्कस किया था बच्चों। ओके, कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन के बारे में डिस्कस किया। स्टैमिन, इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, isn't it? So here we are studying about the structure of the stamen. The stamen, it is the male reproductive sexual part of the flower. It is consist of three parts. ये तीन पार्ट में बटा हुआ है। Okay, anther, filament and connective. Okay, isn't it? So anther, filament and connective, like this here. Anther, it is the this anther in dicotyledonous plant. This anther are bilobe. Okay, डाइकॉट जो प्लांट होते हैं उनका जो एंथर होता है वो बायलोब होता है। ओके, बायलोब एंथर। बायलोब एंथर मतलब टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर, यानी उसमें कितने लोब होते हैं? फोर, फोर चेम्बर्स होते हैं इस तरह से। ओके, वन टू थ्री फोर, फोर चेम्बर्ड एंथर होता है, उसे हम बायलोब एंथर कहते हैं। ये डाइकॉट के एंथर होते हैं। डाइकॉट में पाए जाने वाले जनरली जो एंथर है वो डाइथिकस होते हैं। डाइथिकस को ही हम टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर भी कहते हैं। ओके, तो एंथर ये थैलामस के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर प्रॉक्सिमल एंड। देखो बच्चों, जो फ्लावर है, फ्लावर का जो थैलामस एंड है, ओके, सी है, तो ये जो फ्लावर का जो थैलामस पार्ट है, ओके, इस थैलामस के पार्ट पर ये एंथर अटैच है इस तरह से। ओके, isn't it? तो ये जो पार्ट है एंथर का, जो फिलामेंट का ये जो पार्ट है बच्चों स्टेमेन का, वो प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट। और जो दूर का एंड है उसे हम डिस्टल एंड कहते हैं, डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट। ओके, तो इसके बारे में हमने कल आपको बताया था, इसके बारे में नो प्रॉब्लम। तो distal end of the filament, it attached with the anther lobe at the site of connective. ओके, कनेक्टिव ये एक स्टेराइल पार्ट है जो फिलामेंट को एंथर लोब के साथ जोड़ता है। ओके, तो इन सभी स्ट्रक्चर को हमने कल स्टडी किया था बच्चों। ओके, आपको याद होगा। नेक्स्ट वन देखिए, तो ये है एंथर लोब, टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर यानी डाइथिकस एंथर। ओके, तो ये फिलामेंट अटैच हुआ है फ्रॉम बेस। ओके, बेसिफिक्स एंथर इसे हम कहते हैं। तो अगला पॉइंट, इफ वी टेक द टीएस ऑफ द एंथर। ओके, अब यहाँ अगर हम एंथर का टीएस लेते हैं तो बच्चों आपको यहाँ नजर आ रहे हैं चार डिफरेंट चेम्बर्स। ओके, सभी को हमारी आवाज आ रही होगी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये जो यहाँ पर जो एंथर, जब हम एंथर का क्या करते हैं,
व्हेन वी टेक द टीएस ऑफ एंथर, एंथर का जब हम टीएस लेते हैं बच्चों, तो हमें कितने लोब नजर आ रहे हैं? फोर चेम्बर्स नजर आ रहे हैं। लोब तो दो ही है, मगर दो लोब के भीतर चार सैक है। ओके, आपको नजर आ रहा होगा, दीज आर द सैक्स। और इस सैक को हम कहते हैं, ये जो सैक है, देखिए इस सैक को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इस सैक को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इस माइक्रोस्पोरेंजियम में एंथर होते हैं, सॉरी, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके, एंजियम मीन्स रहने का घर। तो ये चार सैक यानी माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं बायलोब्ड, ओके, बायलोब एंथर में। इफ वी टेक द टीएस ऑफ द एंथर, वी ऑब्जर्व, जनरली वी ऑब्जर्व फोर चेंबर्स इन डाइकोट एंथर। डाइकोट एंथर में हमें फोर चेंबर नजर आते हैं, इसीलिए हम इस एंथर को हम टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर कहते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर, क्योंकि इसके भीतर चार माइक्रोस्पोरेंजियम हैं, इसीलिए हम इसे टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर कहते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर, ओके। तो ये देखिए, ये था टीएस ऑफ एंथर। एंथर का टीएस लेने के बाद हमें इस तरह से चेंबर नजर आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट में बच्चों, इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे जो स्टैमेन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है, इस स्टैमेन में हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर यानी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके। एंथर यानी माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाता है। एंथर इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। और एंथर के जो अंदर जो लोब्स है, यही लोब्स माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाते हैं। ओके, इसीलिए हम एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ओके, तो देखिए, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये जो चार चेंबर है आपको नजर आ रहे हैं, ये 1 2 3 4, फोर चेंबर्स। ओके, एंथर, एंथर जो है, एंथर इज कंसिस्ट ऑफ टू इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स। एंथर जो है बच्चों, ये दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है या बना हुआ है। एंथर इज कंसिस्ट ऑफ टू इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? पहला स्ट्रक्चर कहलाता है वॉल लेयर्स। पहला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? वॉल लेयर्स, ओके। जो पहला लेयर है वो कहलाता है वॉल लेयर, ओके। और दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो कहलाता है स्पोरोजिनस टिश्यू, ओके। स्पोरोजिनस टिश्यू, सीएफ, स्पोरोजिनस टिश्यू, ओके। वॉल लेयर्स एंड स्पोरोजिनस टिश्यू, ओके। स्पोरोजिनस यानी स्पोर का प्रोडक्शन करने वाले टिश्यूज, माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन करने वाले टिश्यूज, इसे हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, एक सबसे बाहर, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर लास्ट में सबसे नंबर 4, ओके। तो इस तरह से चार जो डिफरेंट लेयर्स है, फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, यानी एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम, ओके, टैपेटम। फ्रॉम आउटर टू इनर साइड कौन सा सीक्वेंस है? फ्रॉम आउटर टू इनर साइड जो सीक्वेंस है वॉल लेयर्स का, सीयर, एंथर यानी माइक्रोस्पोरेंजियम इज कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, वॉल लेयर्स एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। तो फ्रॉम आउटर टू इनर साइड चार डिफरेंट वॉल के लेयर्स है। पहला है सबसे बाहर में एपिडर्मिस, नंबर 2 है इंडोथेशियम, नंबर 3 की लेयर है मिडल लेयर्स, ओके, एंड नंबर 4 है टैपेटम लेयर्स। तो इस तरह से चार लेयर्स जो है वो एंथर को कवर करते हैं। दे फॉर्म द वॉल लेयर्स ऑफ द एंथर वॉल। एंथर वॉल के ये वॉल लेयर्स फॉर्म करते हैं। और इस वॉल लेयर के भीतर ये जो भी मास है, ये कंप्लीट इंटरनल जो मास है, ये सारा का सारा कहलाता है
स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, उनके सारे सभी सेल्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन सभी का, ये जो सभी स्पोरोजिनस टिश्यू के सारे जो सेल्स है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसे पोलन मदर सेल भी कहा जाता है, यानी पीएमसी, पोलन मदर सेल। ओके, इसे पीएमसी भी कहते हैं या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। ओके, तो देखिए, ये है वॉल लेयर्स और स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में। हम इनकी इन डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है? ओके, वी आर स्टडिंग अबाउट ऑल द इन डिटेल स्टडी अबाउट ऑल दिस स्ट्रक्चर्स। तो देखिए, तो जैसे कि हमने आपको बताया, दिस माइक्रोस्पोरेंजियम इट इज कंसिस्ट ऑफ टू important structures, wall layers and the sporogenous tissue. There are four different wall layers surround the sporogenous tissue from outer to inner side in the sequence as epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. Okay, see, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे epidermis के बारे में. See here about epidermis. Epidermis, no doubt, it is the outermost flattened, okay, single layer flattened cells. Okay, ये जो है outermost layer है, कितने layer है? Single layer. Okay, single layer of, yes, outermost flattened cells of living cells of the epidermis. It completely surround the anther from outer side. यानी it protect the anther from outer side, outer environmental condition. okay, उसे हम epidermis कहते हैं. okay? ये सिंगल लेयर है और ये भी जो है it is diploid. okay? ये diploid सेल से बनी है. okay? Then second layer is endothelium. Endothelium. Endo means inside. Inside to the epidermis. It is the endothelium layer. Endothelium layer. It is also single layered wall layer. Endothelium भी जो है वो भी epidermis की तरह single layered wall layer है. But what is the important thing? Important thing is that endothelium layer it is thicker than any other wall layers. सबसे सबसे strong और सबसे थिक जो लेयर है एपिडर्मल वॉल एंथर वॉल्स की, वो है इंडोथेसियम. इंडोथेसियम की जो सेल्स है वो सबसे थिकर होते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. ओके, और वो सिंगल लेयर रहते हैं, सिंगल लेयर होती है, इसे हम इंडोथेसियम लाइनिंग कहते हैं. व्हाई दे आर सच टाइप ऑफ थिकर? इनकी इनकी जो थिकनेस होती है वो होती है सेलुलोज की वजह से. ओके, इजंट इट? बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बने हुए सेलुलोज के जो स्ट्रैंड्स है, their wall contain high their each cell wall contain high content of cellulose. इनमें सेलुलोज की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, इसीलिए ये एंडोथेसियम बहुत थिक होते हैं. ओके, मगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, what is the function of endothelium? No doubt, this endothelium it protect the inner wall layers and inner sporogenous tissue. ये प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, इनर मास को ये प्रोटेक्ट करते हैं, मगर इसके अलावा इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है, उसे हम कहते हैं डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन. सॉरी, डेहिसेंस ऑफ एंथर. डेहिसेंस मीन्स स्प्लिटिंग. डेहिसेंस का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग यानी तड़पना. ओके, इजंट इट? तड़पना, भेदना. ओके, तो कैसे भेदा जाता है? सी हियर बच्चों, द इंडोथेसियम वॉल लेयर इट इज थिनर along the here here at this space. the space देखिए, ये एक पेयर है स्पोरोजिनस स्पोरेंजियम का और ये दूसरा एक पेयर here. ओके, in between these two pairs of microsporangium at this lining here, at this lining endothelium is thinner one. endothelium के जो सेल्स है वो उनकी जो वॉल की जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है. कहाँ? इन बिटवीन दिस टू पेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. देखो,
ये माइक्रोस्पोरेंजियम की एक पेयर है और ये एक है। इन दोनों के बीच में कि ये जो इंडोथेसियम की यहाँ जो वॉल है ये थिन होती है। क्या होती है? थिन होती है। ओके, इंडोथेसियम में इट कंटेन इट देयर वॉल कंटेन अ रिच कंसंट्रेशन ऑफ सेलुलोज। इसमें सेलुलोज फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, इसी वजह से इसी वजह से इंडोथेसियम इट इज हाइग्रोस्कोपिक। ओके, इट इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक यानी क्या? इट एब्सॉर्ब मॉइस्चर, इट एब्सॉर्ब वाटर, और वाटर एब्सॉर्ब करने के बाद क्या होता है? देयर सेल वॉल गेट स्वेल। ओके, इनकी जो सेल वॉल है वो स्वेल हो जाती है, और स्वेल होने से क्या होती है? जो नाजुक यानी थिन वॉल लेयर जो एंडोथेसियम की है वहां से ये एंथर बर्स्ट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं डेहिसंस ऑफ एंथर। ओके, एंथर का बस्ट, एंथर यहाँ से स्प्लिट होते हैं और ये जो पोलन ग्रेन है दे कम आउटसाइड। डिस्पर्शन ऑफ पोलन ग्रेन इज टेक्स प्लेस ड्यू टू द डेहिसंस ऑफ एंथर वॉल। एंथर वॉल की जो बर्स्टिंग होती है, जो डेहिसंस होता है, डेहिसंस के लिए कॉमन टर्म क्या है? बस्ट, स्प्लिटिंग। ओके, तो जो स्प्लिटिंग या बर्स्ट होते हैं वो इस इंडोथेसियम की वजह से ही होते हैं। ओके, isn't it? तो ये important function है इंडोथेसियम का। इंडोथेसियम it is thicker one, protective one, as well as their edges at their edges in between these pairs of microsporangium is thinner one, and therefore, isn't it? They Whenever this anther get mature at that time, these hygroscopic nature endothecium cells they get they become swelling, and due to this swelling, isn't it, the rupturing of the anther taking place. ये एंथर जो है वो इस लॉन्जिट्यूडिनल, ओके, इस लेटरल साइड से स्प्लिट हो जाता है और जो पोलन ग्रेन है वो सारे बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से इंडोथेसियम हेल्प इन द डेहिसंस ऑफ एंथर। ओके, तो बच्चों अगला पॉइंट है मिडल लेयर का। ओके, मिडल लेयर। ओके, अब ये जो मिडल लेयर है इट इज थिनर and consist of 1 to 3 layers of thin wall parenchymatous tissue. मिडल लेयर जो है वो 1 से 3 लेयर थिन वॉल पेरेन्काइमाटस टिश्यू से बनी हुई लेयर है मिडल लेयर। ओके, isn't it? तो देखिए ये सिंगल लेयर है, ये सिंगल लेयर है, मिडल लेयर 1 to 3 लेयर्स है, और ये सारे के सारे जो है इनमें जो सेल्स है वो सारे के सारे दे आर डिप्लॉइड। इन सभी के सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉइड है। okay? इन सभी के सेल्स डिप्लॉइड है। तो ये है आउटर इंपॉर्टेंट वॉल लेयर। अब देखते हैं मिडल लेयर की वॉल लेयर का फंक्शन क्या है। मिडल लेयर, this layer it is ephemeral, means it get degenerate. Okay, it get destruct easily. Okay, their lifespan is shorter one. Middle layer जो है, okay, isn't it, they get degenerate and provide the space for the pollen grain. Okay, ये जो मिडल लेयर की जो लाइनिंग है ये कंप्लीटली क्या हो जाती है? ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद देखो ये कंप्लीट जो दो लोग यहाँ पर दो माइक्रोस्पोरेंजियम के जो पार्ट थे ये दोनों एक हो जाते हैं लाइक दिस। ओके, जब here this middle layer tissues they get disintegrate and a single lobe is formed। यहाँ पर एक जो कंप्लीट सिर्फ एक ही चेंबर हो जाता है, दो चेंबर के कंप्लीट एक चेंबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिडल लेयर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है जल्द से जल्द, और ये स्पेस प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड द स्पेस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है। तो ये था थर्ड लेयर, मिडल लेयर। देन फोर्थ वन, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों। फोर्थ लेयर इज टैपेटम। ओके, देखिए ये सिंगल लेयर है, इंडोथेसियम सिंगल लेयर है, टैपेटम भी सिंगल लेयर है। मिडल लेयर जो है 1 2 3 होते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाता है? सी, तो ये है सी, इन सभी में सी ऑल द सेल्स ऑफ एंथर आर डिप्लॉइड।
isn't it? हम पोलन ग्रेन फॉर्म होने की बात नहीं कर रहे, ठीक है, पोलन ग्रेन फॉर्म होने से पहले ऑल द सेल्स ऑफ एंथर आर डिप्लॉयड इन नेचर, but this the cells of tapetum layer are diploid to polyploid. Okay, they may be diploid, tetraploid, hexaploid, etc. Means polyploid cells can be seen in tapetum. Tapetum में दो तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्या है, मीन्स सॉरी, टैपेटम जो है, सी दिस टैपेटम लेयर इट सराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू। देखिए ये स्पोरोजिनस टिश्यू आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, यह है कंप्लीट स्पोरोजिनस टिश्यू का मास, और इसके अराउंड में ये जो लेयर है टैपेटम की है बच्चों, दिस वन इज टैपेटम लेयर। ओके, टैपेटम एंड द सेल्स ऑफ टैपेटम में बी डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड। इनकी जो सेल्स होती है इनका प्लॉइडी नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, एक ही लेयर में डिफरेंट डिफरेंट पॉलीप्लॉयड सेल्स होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। Which of the following cells of anther are polyploid in nature? Tapetum cells are polyploid in nature. ओके, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और साथ ही साथ एक बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। ये क्या है, कौन सा क्वेश्चन है ये? वो है tapetum layer, it is the nutritive tissue of the anther. ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। न्यूट्रिटिव टिश्यू, ओके, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट न्यूट्रिशन से होती है, तो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और ये न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? टैपेटम टिश्यू। ओके, टैपेटम इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, टैपेटम है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो इस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए सियर there are two different categories or types of tapetum. टैपेटम के दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है। ओके, वो कौन से है? सी, एक होता है बच्चों एमेबॉइड टैपेटम। ओके, एमेबॉइड टैपेटम, और दूसरा होता है सेक्रेटरी टैपेटम। Amoeboid tapetum and secretory tapetum. Okay, there are two different types of tapetum present. Amoeboid tapetum and secretory tapetum. तो ये क्या होता है इसे देखना होगा। सी, तो एमेबॉइड टैपेटम एंड सेक्रेटरी टैपेटम, ये क्या है? एमेबॉइड टैपेटम दे आर आल्सो नोन एज डीजेनरेटेड टैपेटम और लाइसोजेनिक टैपेटम। ये एमेबॉइड टैपेटम जो होते हैं, सीयर दिस एमेबॉइड टैपेटम get disintegrate and release their nutrition, release their all the content of their cytoplasm for the growth and development of porogenous tissue and microspores, यानी पोलन ग्रेन। ये जो एमेबॉइड टैपेटम है, इसके भीतर जो भी न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन, ये एमेबॉइड टैपेटम जो है इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन होने से, ओके, isn't it? ये क्या करते हैं? ये अपना इनका कंप्लीट जो भी सब्सटेंस है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, वो इनके डीजनरेशन की वजह से ये जो साइटोप्लाज्म है, कंप्लीट साइटोप्लाज्म, ये किसे मिलता है? पोलन ग्रेन्स को मिलता है। ओके, तो एमेबॉइड टैपेटम इस तरह से ये जो है अपना न्यूट्रिटिव टिश्यू, अपनी जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है वो पोलन ग्रेन को देते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ टैपेटम इज सिक्रेटरी टैपेटम। सिक्रेटरी टैपेटम जो है, देखो क्या होता है, सिक्रेटरी टैपेटम क्या करते हैं? दे सिक्रीट द न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये सिक्रीट करते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यू, इनका डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। ओके, इनका डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। ओके, तो बच्चों हम जो है कुछ थोड़ी ही देर में हम वापस आएंगे, 10 मिनट बाकी है, ठीक है, फिर से आप सभी को री इंटर होना है, ठीक है। ओके, हाँ, तो देखो बच्चों अब तक हम ये डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो सेकेंड वन इज सेक्रेटरी टैपेटम। सेक्रेटरी टैपेटम कैसा रहता है? देखो, सेक्रेटरी टैपेटम जो होता है, सी, इनमें सेल जो होते हैं ये डिसइंटीग्रेट नहीं होते, देयर सेल्स दे सिक्रीट द न्यूट्रिटिव टिश्यू। Secretory tapetum they generally produce
यूबिश बॉडीज, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सेक्रेटरी टैपेटम प्रोड्यूस यूबिश बॉडीज। What is this Yubish bodies? Yubish bodies, it contain, इसमें क्या रहता है? It contains sporopollenin. Okay, different sticky lipid substance with the sporopollenin. Sporopollenin. तो sporopollenin होता है। Yubish bodies is secreted by secretory tapetum. Okay, and this secretory tapetum produce Yubish bodies. Yubish bodies contain sporopollenin. ये स्पोरोपोलिनिन क्या करता है? स्पोरोपोलिनिन हियर इट डिपॉजिट्स ऑन द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हजारों साल बाद भी पोलन ग्रेन जमीन से बाहर निकालने के बाद उनका डिसइंटीग्रेशन नहीं होता, वो पोलन ग्रेन डिस्ट्रॉय नहीं होते। कि जर्मिनेट होते होंगे या नहीं होते होंगे वो बात अलग है, मगर इन पोलन ग्रेन का जो डिसइंटीग्रेशन नहीं होता वो किस वजह से? इट इज ड्यू टू द स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन क्या करता है? स्पोरोपोलिनिन, ओके, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ओके, तो ये कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव है, ये क्या करता है? इट कंप्लीटली सराउंड द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल है, जो एक्साइन है, वो कंप्लीटली स्पोरोपोलेनिन के द्वारा फॉर्म होती है। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है, इट इज द टफेस्ट सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जैसे एनिमल किंगडम में इनेमल होता है, ओके, टफ, एकदम टफ सब्सटेंस, वैसे प्लांट किंगडम में स्पोरोपोलेनिन इज द strong. Okay, it does not get affected by light. It does not get affected by any acid. It does not get affected by any other chemical. Okay, इसका डिसइंटीग्रेशन होना इतना इतना आसान नहीं है। Okay? इसीलिए कई हजार साल पुराने पोलन ग्रेन जैसे कि वैसे जमीन के भीतर पाए जाते हैं, फॉसिल्स में पाए जाते हैं। क्यों? ड्यू टू दिस स्पोरोपोलेनिन। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। Sporopollenin, it is present in Yubish bodies. Yubish bodies is secreted by secretory tapetum. Okay, तो बच्चों ये टैपेटम के बारे में पूछे जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, isn't it? तो ये था बच्चों डिफरेंट डिफरेंट वॉल लेयर्स। ओके, अगला पॉइंट है स्पोरोजिनस टिश्यू का। ओके, तो स्पोरोजिनस टिश्यू बच्चों सी हियर द इंटरनल मास ऑफ ईयर, यहाँ जो कंप्लीट ये जो मास है, ये यहाँ का जो कंप्लीट जो मास है बच्चों, दिस वन, ये वाला, ओके, ये जो कंप्लीट मास है, दिस होल मास ऑफ टिश्यू इज द स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, एंड ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज डिप्लॉयड, और हर एक सेल कैसी है? डिप्लॉयड है। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ईच सेल ऑफ ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, हर एक सेल जो है स्पोरोजिनस टिश्यू की बच्चों, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू एक्ट्स एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी पोलन मदर सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पॉइंट कई बार पूछा गया है। ओके, आपको याद रखना है यहाँ पर। ओके, तो सी हियर माइक्रोस्पोर मदर सेल, the each cell of micro sporogenous tissue is acts as a माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी को हम पोलन मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन मदर सेल। तो देखिए बच्चों, ये आपकी जो स्टेट बोर्ड है, 12th की न्यू स्टेट बोर्ड की जो बुक है, उसमें टीएस ऑफ एंथर इस तरह से दिया गया है। ओके, टीएस ऑफ एंथर, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, सबसे सेंटर में कनेक्टिव, डिफरेंट वॉल लेयर्स, पोरोजिनस